सब्सक्राइब करिए और देखिए। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियो में कॉलम एंड स्ट्रट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था। आज हम लोग यूलर्स इक्वेशन का डेराइवेशन देखेंगे। तो आइए इस डेराइवेशन को, जो सबसे पहला कंडीशन था हमारा कि वन एंड हिंज्ड, ठीक ना, अनदर एंड इज फिक्स्ड, तो ये आपका कंडीशन है यूलर्स लोड के लिए, ठीक ना। तो डेराइवेशन हम लोग यहाँ करेंगे, डेराइवेशन फॉर यूलर्स फार्मूला, ठीक ना। इससे हम यूलर्स फार्मूला से हम लोग ये निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब एक एंड क्या है, फिक्स है कॉलम का, और दूसरा क्या है, हिंज्ड है, ठीक है। तो इस कंडीशन को अब हम लोग लेते हैं। तो अब सपोज कर लीजिए कि ये जो आपका लोड है, यहाँ पे जो आप लोड लगा रहे हैं, कौन सा लोड है आपका, सपोज कीजिए कि कोई पी लोड है, ठीक है ना। तो ये जो पी लोड आप लगा रहे हैं, तो इस लोड के चलते ये जो डिफ्लेक्शन आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक ना, ये डिफ्लेक्शन क्या है यहाँ पे आपका वाई, ठीक ना, एट ए डिस्टेंस एक्स। हमने आपको एक लास्ट में समझाया था, यदि आपको याद हो तो, कि जैसे ही हम वहाँ पे कहाँ पे बेंडिंग ऑफ बीम में हॉरिजॉन्टल के ऊपर लगाते थे, ठीक ना, तो हॉरिजॉन्टल ये आपका बीम हो गया, तो यहाँ पे लोड लगाते थे तो ये डिफ्लेक्शन होता था, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल बीम है, अभी इसमें इस केस में क्या है आपका वर्टिकल बीम है, ठीक है, जिसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इक्वेशन होता था ई आई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम, तो एट ए डिस्टेंस एक्स पे ये आपका डिफ्लेक्शन होता था, ये एक्स पे ये वाई डिफ्लेक्शन हो गया। सेम वही यहाँ पे वर्टिकल में भी हम निकालेंगे कि एक्स डिस्टेंस पे आपका क्या हो गया, वाई डिफ्लेक्शन हुआ, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। बाद बाकी सभी कंडीशंस सेम है, ठीक है। तो लेट y इज द डिफ्लेक्शन दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ y क्या है आपका, लेटरल डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसको कैसे निकालते हैं, तो इक्वेशन आपका वही है, पेटेंटेड इक्वेशन, कौन सा, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम, ठीक है। अब यहाँ पे m क्या होगा, तो एट दिस डिस्टेंस, ठीक है ना, यहाँ पे आप जब खड़े होंगे तो p इंटू वाई। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, तो ये हम लोग साइन कन्वेंशन निकाल चुके हैं, या तो बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होगा या ऐसे होगा, ठीक है ना। जब ऐसे होगा तो निगेटिव क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी वाई। तो ये क्या हो गया, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी वाई। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका डिफरेंशियल, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते थे, ठीक है ना। तो अब जरा सा जाइए बचपन में, ठीक ना, याद कीजिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होता था, ठीक ना। अब मैं यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट लिखूंगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, y इक्वल टू क्या होगा, y तो वेरिएबल है, ठीक है ना, y आपका डिपेंडेंट ये है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो x के टर्म में y का कुछ वैल्यू निकलेगा, तो ये वैल्यू क्या होता था, c1 cos x। अब यहाँ पे p है तो इसको एक बार और लिखना चाहेंगे हम, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी अपन ई आई इंटू वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं आप। तो ये p अपन ई आई ही तो इसका क्या है, फैक्टर है, तो x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ p अपन ई आई हो गया, प्लस c2, ठीक ना, साइन और x p अपन ई आई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यू विल नीड टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर क्या लिख सकते हैं, वेयर c1 एंड c2 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन,
ठीक ना। ये क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बाउंड्री कंडीशन क्या होगा हमारा, ये फिगर आपके सामने है। अब फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन वी फाइंड C1 एंड C2। अब बाउंड्री कंडीशन क्या होगा यहाँ पे बताइए, एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना, एट x इक्वल टू 0, जब x आपका 0 है तो डिफ्लेक्शन भी क्या है, y इक्वल टू 0, ठीक ना। तो x जब 0 करेंगे तो y 0, तो इस इक्वेशन में इसको रख करके देखिए, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1, और कॉस में x 0 होगा तो C1 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा C2, और साइन जब x 0 रखेंगे तो साइन 0 तो 0, दैट मीन्स कि C1 कितना हो गया 0। एक कांस्टेंट यहाँ निकल गया आपका। दूसरा कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, बाउंड्री कंडीशन अगेन x इक्वल टू L, जब इसका पूरा लेंथ कितना है L, ठीक है ना, तो इस L लेंथ पे आप जब निकालेंगे एट x इक्वल टू L, ठीक है, जब x L रखेंगे आप तो भी क्या होगा, y 0 होगा, क्योंकि p डिजॉइंटेड है, ये भाग तो सकता नहीं है, ठीक ना। तो एट x इक्वल टू L, दैट मीन्स कि y तो 0 हो गया इस इक्वेशन में। ये सॉल्यूशन वाला इक्वेशन क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक ना। तो इन इक्वेशन 2, तो 0, इक्वेशन 2 में 0 C1, ठीक ना, और C1 ऑलरेडी 0 निकला हुआ है तो इसको तो 0 ही रख लीजिए, ठीक ना, प्लस C2, क्या बचा C2, और साइन क्या हुआ x, ठीक है ना, x, और यहाँ पे अब x की जगह पे क्या आ गया L, ठीक है ना, P अपन EI, दैट मीन्स कि यहाँ पे 0 इक्वल टू क्या हो गया C2 साइन L P अपन EI, यही इक्वेशन निकला। अब यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये चूँकि कांस्टेंट है, ये क्या है आपका कांस्टेंट है, तो C2 कैन नॉट बी 0, ये चीज़ ध्यान रखिए, C2 क्या है 0 हो नहीं सकता है, तो क्या होना पड़ेगा, साइन L P अपन EI को ही 0 होना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है ना। अब ये किस वैल्यू पे 0 होगा, ठीक है ना, ये कब 0 होगा, जब साइन पाई 0 होगा, बहुत सारा कंडीशन है, तो दिस विल बी 0 व्हेन, कब हो सकता है, L स्क्वायर रूट आपका P अपन EI, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए, या पाई हो जाए, या 2 पाई हो जाए, ठीक है। तो अब ये वैल्यू, ठीक है ना, आप लिखेंगे क्या, अब इस इक्वेशन से ही निकाले थे, दैट मीन्स कि यहाँ पे L स्क्वायर रूट P अपन EI को आप क्या ले लिए, पाई, मिनिमम वैल्यू आ गया आपका। तो अब यहाँ से L जब आप निकालेंगे, ठीक ना, L, तो ये क्या हो जाएगा, L जब आप निकालेंगे, ठीक ना, या आप इसको दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, ठीक ना, ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा दोस्त, L स्क्वायर P अपन EI इक्वल टू पाई स्क्वायर, ठीक ना, और यहाँ से आप क्या निकालेंगे P, तो P इक्वल टू निकालेंगे तो पाई स्क्वायर EI अपन L स्क्वायर, ठीक ना। तो दिस इज दी यूलर लोड, इसी को क्या बोलते हैं, यूलर्स लोड। P क्या है यहाँ पे, यूलर्स लोड। तो ये आपका केस 1 के लिए था कि कैसे हमने केस 1 के लिए, है ना, कि व्हेन वन एंड ऑफ द कॉलम आर हिंज और पिंड, तो ये हम P कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अभी फर्स्ट कंडीशन था, तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या निकला, यहाँ पे P इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपन L स्क्वायर, ठीक है। तो ये अभी हमने केस 1 के लिए निकाला। नेक्स्ट वीडियो में हम निकालेंगे केस 2 के लिए, ठीक है। तो आप जस्ट इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, इस पूरे उसको जो है कॉलम एंड स्टेट के चारों कंडीशन को समझने के लिए। तब तक के लिए आपको थैंक्स।